नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आखिरकार देश भर से हो रही मांग को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की सेकेंडरी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं को फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, निदेशक शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज हुई बैठक में लिया गया। बता दें कि कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिए जाने की मांग की जा रही थी। बिहार में 24 घंटे में ही जांच की रफ्तार बढ़ गई, जिससे कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में 24 घंटे में हुई 93,523 लोगों की जांच में 4,157 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में 1,205 नए मामले आने के बाद प्रदेश के आधा दर्जन जिले संवेदनशील बने हुए हैं। पीएमसीएच के प्रिंसिपल विद्यापति चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विद्यापति चौधरी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई अधिकारियों के संपर्क में आए थे। पटना में एक आईएएस अधिकारी विजय रंजन और बिहार विधान परिषद के सहायक विजेंद्र कुमार शर्मा सहित 13 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। पटना के डाक बंगला चौराहा पर लोकनायक जयप्रकाश भवन में भयानक आग लग गई। आग इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर लगी, जिस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ऑफिस है। इसी ऑफिस से आग लगने की शुरुआत हुई। रात से लेकर सुबह होने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में घंटों पसीने बहाने पड़े। उन्हें 8 घंटे से अधिक देरी तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की इस घटना ने जबरदस्त हड़कंप मचा दिया। भागलपुर में दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में डकैती हुई है। रात 9:15 पर करीब 15 डकैतों ने ट्रेन की 2 बोगियों में घुसकर करीब आधा दर्जन से अधिक यात्रियों से मोबाइल, सोने की चेन, कैश समेत अन्य कई कीमती सामान लूट लिए। विरोध करने पर आधा दर्जन यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई। इसमें 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। भागते समय डकैतों ने एसी कोच पर पथराव भी किया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भक्ति का अंदाज हमेशा चर्चा में रहा है। वे कभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने उत्तर प्रदेश के वृंदावन जाते हैं, तो कभी भगवान भोलेनाथ की शरण में झारखंड के देवघर में भी दिखते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र के अवसर पर वे माँ दुर्गा की शरण में हैं। तेज प्रताप यादव का माँ दुर्गा की पूजा करते तस्वीर वायरल हो गई है। तेज प्रताप यादव पूजा के दौरान पिता व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के मामले में जमानत के लिए मन्नत मांगेंगे। चैत्र नवरात्र के साथ ही रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस अलग ही कहर बरपा रहा है। इसी भीषण गर्मी और लू के बीच 2 बड़े पर्व मनाए जाने हैं। 4 दिनों के महानुष्ठान वाला चैती छठ और 1 महीने का रमजान। हर दिन रोजा रखा जाएगा। दोनों ही पर्व का माहौल एक साथ पटना के बेउर स्थित सेंट्रल जेल में देखने को मिलेगा। यहाँ गैर मुस्लिम कैदी भी रोजा रख रहे हैं। इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से सभी को अनुमति भी मिल गई है। झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार के साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य भर में 29 लोगों की मौत हुई है। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम से 6, हजारीबाग से 4, रामगढ़, सिमडेगा से 3, बोकारो से 2, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज शामिल हैं। इसी के साथ 2,844 नए संक्रमित भी मिले हैं। इनमें 1,049 अकेले रांची जिले के हैं। अब पूरे राज्य में 15,343 एक्टिव मरीज हैं। रांची के टुपुदाना थाना क्षेत्र में एक मैकेनिक की हत्या कर दी गई है। घटना रांची खूंटी रोड के एंसरेली चौक के पास की है। यहां ऑटो गैरेज में मैकेनिक बिहारी नाम के युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काम करने के बाद वह रात में अपनी झोपड़ी में ही रोज की तरह सोने गया था। उसे शराब और गांजा पीने की लत थी। हजारीबाग जिले के झरघा में इन दिनों से 3 दिनों से लापता युवक का कपड़ा व चप्पल चिरुआ की बंद पड़ी पत्थर खदान से बरामद हुआ है। खदान में पानी अधिक होने के कारण खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका है। पुलिस कॉल ट्रेस के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इसमें कॉल के आधार पर 2 महिलाओं व एक युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है।
पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोखराहा में आज दर्दनाक हादसा हो गया। NH-39 पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में धनबाद स्थित जोड़ा पोखर थाना के मुंशी अखिलेश प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। वहीं उनकी कार में बैठा एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हादसा ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर की वजह से हुआ। अखिलेश कार खुद चला रहे थे और पत्नी व बेटे के इलाज के लिए रांची जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आज डिगवाडी के गणेश मैदान में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना जोड़ा पोखर पुलिस को दी। जोड़ा पोखर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में ले लिया। शव के निचले हिस्से को जानवरों ने नोच दिया। स्थानीय नेता मदन राम ने कहा कि पुलिस अज्ञात के खिलाफ भ्रूण हत्या के अपराध में केस दर्ज कर कार्रवाई करें। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में कई ऐसे क्लिनिक है जहां अवैध तरह का कार्य हो रहा है। पुलिस को इन सभी क्लिनिकों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो नवजात शिशु जो है उनको हत्या करके फेंका गया है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग तुरंत यहाँ का प्रशासन जो जोड़ा पोखर थाना पड़ता है उनको फ़ोन किए। जोड़ा पोखर तुरंत आए भी और देख के हम लोगों ने जोड़ा पोखर थाना को बोला कि यहाँ पर लगभग 4 क्लिनिक चल रहे हैं, जो हमको नहीं लगता है कि वो सही तरह से चलाता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं क्लिनिक का भी हाथ हो सकता है कि वो मतलब भ्रूण हत्या का मामला जो होता है हम लोग सुनने को मिलता है। यहाँ एक नवजात शिशु का सब फेंका हुआ था, जिसको कुत्ता नोच दिया है, जो थोड़ा भी सूखा हुआ लग रहा है। अभी धूप में आकर के देखे तो सूखा हुआ जैसा लग रहा है। और इसमें जो है अभी अग्रतर जो है इसमें जांच करके इसमें अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। कानून के अनुसार यहाँ पे क्लिनिक बहुत चल रही है, ऐसे अवैध क्लिनिक चल रही है, उसका ही मामला हो सकता है। धनबाद बरवड्डा के यादवपुर बक्सपुरा गांव निवासी अधिवक्ता सह कवि जयप्रकाश दसौंधी की कोरोना से मौत हो गई। कुछ दिन पहले रांची से लौटे थे। बीमार पड़ने के बाद 5 दिनों से PMCH में उनका इलाज चल रहा था। रात्रि 2 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर के सामने स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। इसका मजमून सदर अस्पताल में देखने को मिला। हजारीबाग से आए संक्रमित पवन गुप्ता की अस्पताल की दहलीज पर स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। वहीं परिजन बेड के लिए दौड़ते रह गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में ही मौजूद थे और निरीक्षण कर रहे थे। अस्पताल से शव को बाहर निकालते वक्त परिजनों की नज़र स्वास्थ्य मंत्री पर पड़ी। परिजन मंत्री को देखते ही आक्रोशित हो गए। परिजन शोर मचाते हुए कहने लगे कि आपको सिर्फ वोट लेने से मतलब है, जनता की जान की परवाह नहीं है आपको। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए SDM सुरेंद्र प्रसाद ने स्टेशन रोड, वासेपुर, आजाद नगर, बाबूडी, पॉलिटेक्निक और बेकार बांध में देर रात जांच अभियान चलाया, जिसके तहत स्टेशन रोड में रात्रि 8 बजे के बाद भी कई होटल और दुकानें खुली देखी गई। जिसके उपरांत SDM ने कई लोगों को हिरासत में लिया। वहीं उन्होंने बताया कि यह जिम्मेवारी थाना प्रभारी की है। वह रात्रि गश्ती के दौरान खुले हुए दुकानों के संचालकों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सरकार का निर्देश है कि रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जानी है। लोग सड़कों पे निकले तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज मैं औचक जब निकला हूँ तो एक रेलवे स्टेशन के पास कई दुकानों को मैंने खुला पाया है। यद्यपि आज थाने प्रभारी को बुला के इन लोगों को आखिरी चेतावनी दी गई है और थाने प्रभारी को सख्त निर्देश दिया गया कि जब भी आप राउंड में निकले, जब भी आपकी फोर्स निकले तो देखिए कि दुकानें 8 बजे के बाद बंद रही। होटलों के लिए है कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन आप बैठा के लोगों को नहीं खिला सकते। यहाँ पे लोग देखिएगा होटलें चल रही है, वो चल रही है कि बैठाए हुए हैं, ग्राहक बैठे हुए हैं बिना मास्क और भीड़ लगी हुई है। तो ये भी चीज़ों को लोगों को जानना है कि भाई प्रशासन अपने लिए नहीं, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर ये लोग सुरक्षित है तो सारे लोग सुरक्षित रहेंगे।
सरायकेला खरसावां जिले के कांडरबेड़ा दुमुहानी पथ डोबो के पास कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य बाल बाल बच गए। कार गम्हरिया स्थित सपड़ा जा रही थी। धनबाद के स्टेशन रोड अंबेडकर चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उन लोगों ने उन्हें नमन कर याद किया है। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। भीमराव अंबेडकर साहब का 130वां जयंती है और पूरे देश में धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। लेकिन ये कोरोना की वजह से जिस तरह से हम लोग हर साल मनाते थे, जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे, इस साल सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। और आपने भी देखा कि जिस तरह से हम लोग माल्यार्पण करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिया, और हम यही आज के दिन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोमिया के स्वांग रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का शव रेलवे लाइन के समीप पाया गया, जिसकी पहचान न्यू माइंस निवासी सीसीएल कर्मी कार्तिक मांझी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा और घटना की सूचना जीआरपी थाना गोमिया और स्थानीय थाना गोमिया को दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर जीआरपी और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित डीआरएम मोड़ पर बाबा भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा पर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। एसडीएम ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नीति और सिद्धांतों को आज वर्तमान में पालन कर अनुपालन करना प्रासंगिक है। उन्होंने देश को जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर चलने का आह्वान किया था। एसडीएम ने यह भी कहा कि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग से समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयासरत रहें। की 130वीं जयंती है। आज जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर समाज में कुछ मकाम हासिल किए हैं। तो ये समाज की जवाबदेही बनती है कि उनके किए हुए कार्यों को हमेशा याद रखें और उनके सिद्धांतों को पालन करते हुए समाज को आगे को लेकर चलें। आज उसी के मद्देनज़र हम सब यहाँ पे माल्यार्पण के लिए आए हैं। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, उनके विचारों को अपनाएंगे, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा सिद्धांत था सबको जोड़ के समाज में चलने का। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुगदा बस्ती के प्राचार्य जयंत कुमार पर विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने विद्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। घटना की सूचना मिलने पर दुगदा थाना प्रभारी राजेश रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और पुलिस बल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति को बिगड़ते देख राजेश रंजन ने वरीय पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चंद्रपुरा थाना प्रभारी नूतन मोदी, बोकारो झरिया ओपी थाना प्रभारी आरबी सिंह, बैरमो थाना प्रभारी एवं बैरमो अंचल पुलिस निरीक्षक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को संभाला। अभी हम लोग भी इस मामले की पूरी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ एक शिशु मंदिर के कोई प्रिंसिपल हैं जिन पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा छेड़छाड़ संडे के दिन 2 लड़कियों के साथ किया गया है। इसमें हम लोग एक पीड़ित पक्ष से भी बात कर रहे हैं और उनसे ले रहे हैं और उनसे बयान के आधार पर उनको प्रिंसिपल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला के कांड्रा मोड़ के पास अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब 3 एकड़ भूमि को उसकी चपेट में आ गई, जिसके कारण सड़क किनारे लगाए गए कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झरिया रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट बुकिंग कराने आए कुछ लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से काउंटर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां कभी लिंक रहता ही नहीं है, सदैव लिंक फेल रहता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से कोरोना महामारी में सब काम छोड़कर हम यहाँ सुबह से लाइन में लगकर टिकट कटवाने आते हैं, पर ना ही यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था है और ना ही समुचित बिजली की व्यवस्था और ना ही बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में टिकट बुकिंग का लिंक फेल रहने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
स्टेशन तो बंद हो गया है, अब ये काउंटर बचा हुआ है। ये काउंटर भी अगर बंद हो तो झरिया के अंदर से तो ना इंसाफी हो रहा है, ना सैनिटाइजर है, ना बैठने का। अगर कोई फॉर्म ही भरना चाहिए तो कहाँ बैठ के फॉर्म भरा जाए। अभी लाइन आया है, इन्वर्टर यहाँ पे है नहीं, इन्वर्टर नहीं है, लाइन आने के बाद लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर्म आई कहीं फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कम से कम एक झरिया हमारा है, जो झरिया के लिए कम से कम टिकट काउंटर तो रहे, स्टेशन हट के काउंटर भी हटा दिया जाए। तो हमारे लिए बचा क्या, कुछ नहीं, जीरो। आज कितने बजे से आप लोग हम लोग हो गया 3 साढ़े 3 घंटा हो गया होगा मिनिमम। कभी लाइन कट जा रहा है तो कभी लिंक नहीं है, लाइन कट जा रहा है, लिंक नहीं है, बस खड़े हैं। बैठने का आप खुद देखिए, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। 3 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ और जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं कि लिंक फेल है, लिंक फेल है। ना कोई सुविधा है, ना बिजली है, पानी है। और जो भी टिकट रिजर्वेशन करवाने आए हैं वो लोग किस तरह से रहेंगे, कैसे उपाय होगा, यही जा रहा है। परसों सोमवार को भी आए सुबह 11 बजे टिकट बनाने के लिए। कल बृहस्पतिवार है, कल का हमको टिकट कलकत्ता जाने के लिए, समझिए। परसों भी खड़ा रहे लोग यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा, टिकट हम लोग को नहीं बना। बोल रहा कि लिंक नहीं है, तो लाइन कट गया है, तो बैटरी नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, तो खड़ा खड़ा हम लोग घूम करके यहाँ से चला गए। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।